हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर बता रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम के बारे में बताया। अब आगे देख लेते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है उसमें जो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वो एक उसमें से होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी whether a government is parliamentary or presidential system of power depends on the types of relations between legislature and executive। ये जो आपका गवर्नमेंट पावर है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल, इसमें किस पे डिपेंड करता है? ये इसका रिलेशन जो होता है, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो रिलेशन है उस पर क्या करता है? पूरा डिपेंड करता है। वी कैन कंपेयर द टू सिस्टम ऑफ पावर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम इन दोनों को क्या करें? कंपेयर करेंगे इन दोनों सिस्टम को फॉलोइंग द पॉइंट से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर में द हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का हेड होता है, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है, ये टू डिफरेंट पीपल होते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइक इंडिया में जो पीएम है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, और हमारे यूपी के जो सीएम है वो योगी जी, यानी दो डिफरेंट पीपल। द हेड ऑफ द स्टेट हैज़ ओनली नॉमिनल पावर्स एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द रियल पावर। जो नॉमिनल पावर होता है स्टेट का, जो वो क्या उसकी जो पावर होती है नॉमिनल होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो मेन होता है, हेड होता है, वो उसके पास रियल पावर होती है। अब आप देख लीजिए प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ पावर। इन अ प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ पावर द प्रेसिडेंट इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। अब प्रेसिडेंटियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है, लाइक अमेरिका में, वो क्या है? जो प्रेसिडेंट ही क्या होता है? रियल एग्जीक्यूटिव होता है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर में द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। जो हेड होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है ना, गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? लेजिस्लेचर का मेंबर होता है, और किसके प्रति आंसरेबल होता है? लेजिस्लेचर के प्रति, यानी उसको जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को, विधानसभा को, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल में। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर द प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पावर है उसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता है, एंड इज़ नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, और वो लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर the head of the government remains in the office so long he enjoys the confidence of the legislature and can be removed from his office by majority vote। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पावर में जो हेड होता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, वो उसका जो ऑफिस होता है वहाँ लॉन्ग समय के लिए वो इंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो लेजिस्लेचर का मेंबर रहेगा तब तक वो क्या करेगा? वो उस जगह पे क्या रहेगा। लेकिन जब उसको रिमूव किया जा सकता है, जब मेजॉरिटी वोट पड़ेगा, इलेक्ट किया जाएगा, तो उसको क्या करेंगे? मेजॉरिटी वोट से उसको हटा भी सकते हैं। अब इसमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट रिमेंस इन द ऑफिस फॉर ए फिक्स टर्म, और इसमें भी क्या है? जो प्रेसिडेंट होता है उसका एक टाइम जो होता है फिक्स होता है ऑफिस का, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड, लेकिन वो रिमूव नहीं किया जा सकता फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट द बाई इम्पीचमेंट, जब तक कि उस पर कोई दूसरी चीज़, मतलब कोई मानहानि या फिर दूसरे तरह का कोई आरोप न लगे, ठीक है ना। बोथ आर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर गुड एंड आर वर्किंग सक्सेसफुली इन डिफरेंट कंट्रीज। ये जो दोनों प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं और ये सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में। इंडिया ब्रिटेन में क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, और अमेरिका और ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है। इसके बाद आते हैं यूनिटरी और फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। यूनिटरी गवर्नमेंट फंक्शंस एट वन टाइम। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वो क्या से फंक्शन, बस एक व्यक्ति क्या करता है? उसको गवर्नमेंट को फंक्शन करता है। दैट इज ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज इन अ सिंगल यूनियन गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब है जो भी पावर्स होता है वो एक सिंगल यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर एब्सोल्यूट, और सारी पावर जो होती है वो किसके पास होती है? यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होती है। हाउ एवर इन अ फेडरल गवर्नमेंट, अब जब फेडरल गवर्नमेंट देयर आर टू टायर्स ऑफ
अथॉरिटी, और जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें दो टायर में क्या किया, उसको अथॉरिटी यानी अधिकार को बांटा गया है। द फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेज स्टेट, यानी दो भागों में इसको टू टायर में डिवाइड किया गया फेडरल सिस्टम को। वी कैन कंपेयर द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इनको हम कुछ पॉइंट्स के हिसाब से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर। यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द यूनियन। जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें जो सारे पावर्स हैं वो यूनियन के पास होते हैं। अब फेडरल सिस्टम में, इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ पावर द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड प्रोविंसेज, और इसमें दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है पावर को, यूनियन और प्रोविंसेज में। अब यूनिटरी में आ जाते हैं। इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर द कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी रिटन। जो यूनिटरी सिस्टम होता है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, वो लिखा हुआ भी हो सकता है और बिना लिखा भी हुआ हो सकता है। इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ पावर द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन। फेडरल सिस्टम ऑफ पावर में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिटेन होता है। ऑल लॉज मेड इन अ कंट्री हैव टू बी कॉन्फॉर्मेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और जितने भी लॉ बनते हैं, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फर्मेशन में लेकर ही बनते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं यूनिटरी में। इन द यूनिटरी सिस्टम ऑफ पावर द जुडिशरी मे और मे नॉट बी सुप्रीम। यूनिटरी सिस्टम में जो जुडिशियरी है यानी जो न्यायपालिका है उसका कोई महत्व नहीं है, उसको सुप्रीम नहीं माना जाता। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दैट मे हैव बीन मेड फॉर इट। वो अपना जो भी उसके लिए अकॉर्डिंग प्रोविजन बने हुए हैं उसी हिसाब से वो क्या करेगी, अपना कार्य करेगी। उसके बाद फेडरल सिस्टम में द जुडिशियरी इज सुप्रीम इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ पावर। अब फेडरल सिस्टम ऑफ पावर में जो जुडिशियरी है यानी न्यायपालिका वो क्या है, सबसे सुप्रीम है। इट इंटरप्ट्स द लॉज मेड बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये इंटरप्ट कर सकती है जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाते हैं। इट आल्सो सेटल्स एनी डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंसेज। और कोई भी डिस्प्यूट्स होता है दोनों के बीच में, फेडरल और प्रोविंसेज में, तो वो उसको सेटल करने का काम करती है। एंड बिटवीन एमंग द प्रोविंसेज, ठीक है ना। उसको अब आगे देख लेते हैं। यह यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ अफेक्टिव व्हेन द टेरिटरी अंडर इज कंट्रोल इज स्मॉल। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसको छोटे टेरिटरी पे क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है। बट व्हेन द टेरिटरी इज लार्ज, जब टेरिटरी क्या होगा, लार्ज होगा, इट इज़ बेटर टू हैव ए फेडरल। जब टेरिटरी लार्ज होगा तो हमको क्या, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या होगा, यूजफुल होगा, बेटर होगा। वी कैन फाइंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स इन ब्रिटेन एंड चाइना। ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट है हमको कहाँ मिलता है, ब्रिटेन और चाइना में। एंड फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे, अमेरिका और इंडिया में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।